सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप 6.5 एक्सरसाइज की जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको केस स्टडीज के रूप में आएंगी वो बेटा आपको 3 ही स्टेटमेंट्स रह गई हैं, वो आज डिस्कस हो जाएंगी। और उसके बाद बेटा फिर डायरेक्टली मिसलेनियस के सम्स होंगे और मिसलेनियस के सम्स में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो बेटा आप लोग खुद कर उसमें अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और सिमिलरली इसकी एग्जांपल्स भी, तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं जो बेटा केस स्टडी में आए हुए हैं, तो बट उसको टेक्स्ट से करना पड़ता है। आज जो हमने डिस्कस किए थे केस स्टडी के क्वेश्चंस कुछ और किसी और बैच में, तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती उनमें, तो ट्राई बट बेटा अपने आप करने पड़ेंगे आपको। इसमें केस स्टडी में आपको 4 नंबर एक हिसाब से फ्री फंड के नंबर हैं वो, और वो आप मतलब कि आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो करवाया जा रहा है ये आपको क्लियर है तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच होते हैं। 24th क्वेश्चन, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन विद लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट का मतलब मिनिमम है। सो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस r है, स्मॉल h हाइट है एंड l इज द स्लांट हाइट। सो लेट r be the radius of the cone radius of the cone and h be the height of the cone ऐसे करेंगे। आज हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे, कल 3-4 क्वेश्चन केस स्टडी के डिस्कस कर लें इसी बैच में अगर ठीक लगे तो आपको। ठीक है जी, ताकि केस स्टडी भी पता लग जाए किस टाइप से आते हैं। वैसे क्वेश्चन तो यही होते हैं, आज भी उनके ग्रुप में डिस्कस हुए थे, यही होते हैं, बट ये है कि चलो एक आधे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन से थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। एल बी द स्लांट हाइट, एल बी द स्लांट हाइट of the cone. So क्या है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड कर्व्ड सरफेस एरिया हमने जो होता है पाई r l होता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास r है बट r स्क्वायर नहीं है, तो यहां से बेटा हम पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद c स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड l स्क्वायर, और c स्क्वायर को लेट कर लीजिए z के इक्वल, क्योंकि इस साइड बेटा कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए आपके पास। z इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड l स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यहां से अब r स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3v अपॉन पाई h, r स्क्वायर की वैल्यू, और ये r स्क्वायर की वैल्यू यहां पर दोनों r स्क्वायर की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि l स्क्वायर जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है अगर यहां पर पाइथागोरस के हिसाब से देखा जाए तो, अगर यहां पर पाइथागोरस के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है जी, सो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो बेटा यहां पर पाई स्क्वायर तो है ही, r स्क्वायर की वैल्यू 3v अपॉन पाई h सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहां पर भी वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3v अपॉन पाई h प्लस h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, एक पाई तो एक पाई से कैंसिल हो गया, और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 v स्क्वायर पाई, 9 पाई v स्क्वायर अपॉन पाई h स्क्वायर, एक h इंटू एक h स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कैंसिल, प्लस 3v पाई इंटू h स्क्वायर, 3v पाई इंटू h स्क्वायर अपॉन h,
और एक h इस h से कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। सो अब बेटा यहां पर अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 9v² h की पावर -2 3v पाई h। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे। z इज इक्वल्स टू 9v² h की पावर -2 प्लस 3v पाई h। Differentiating both sides, with respect to h. So dz upon dh minus 18v² h की पावर -3 plus 3v pi। So बेटा इसको अब हम डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। -18v² अपॉन h³ प्लस 3v पाई है तो इधर जाके -3v पाई, माइनस से माइनस कैंसिल, v इसके नीचे आ जाएगा और v से v भी कैंसिल हो गया। सो 18 मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। h², कहीं कोई h तो नहीं कैंसिल हो रहा। और v² का तो लिखा है इधर से डिफरेंशिएशन के बाद v² तो रहेगा ही है। सर आगे सरोजी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू h कर रहे हैं सर पाई स्क्वायर के बाद वो एक मिनट रुकिए प्लीज। हेलो 3 पाई h³। आप ऐसे करिए, इसकी वैल्यू वॉल्यूम की 1/3 पाई r² h भर दीजिए, ठीक है, ओके है, सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 is cancelled with this is 6 and h is cancelled with this is h², and now 6 pi r² upon 3 pi is equal to h², and this is 2r² is equal to h². This means h is equals to √2r. So h is equals to √2r. So this is the value of h. Now अब हमने सेकंड डेरिवेटिव करना है dz अपॉन dh, तो यही हमने प्रूव करना था, आई थिंक सो। हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस, बिल्कुल सही बात है, √2 टाइम्स द रेडियस। और हमने लीस्ट काउंट सरफेस एरिया करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव फिर से कर देंगे। -18v² h की पावर -3 प्लस 3v पाई। अब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू h, तो d² z अपॉन dh² एंड दिस इज 54v² h की पावर -4 and this is 0, and this comes out to be 354v² upon h की पावर 4, सॉरी, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम या इज लीस्ट एट h इज इक्वल्स टू √2r। यही हमने प्रूव करना था, लीस्ट भी एंड हाइट इज इक्वल्स टू √2r। इज दैट क्लियर? सो 25th क्वेश्चन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। सबसे पहले बेटा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन का सेमी वर्टिकल एंगल देखिए ध्यान से, ये सारा का सारा एंगल वर्टिकल एंगल होता है, और जब हम यहां से ये लाइन खींचती and this angle is semi vertical angle, so height h, radius r, slant height is l, semi vertical angle of right circular cone of maximum volume and given slant height अब given है
और वॉल्यूम हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, और वो जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा वो tan इनवर्स √2 आएगा। सो देखें जरा क्या होता है। फिर वही कंडीशंस, वही सारा कुछ लिखना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट r बी द रेडियस ऑफ द कोन, r be the radius of the cone and h be the height of the cone. Let semi vertical angle is equals to alpha. So फिर वही बात, गिवन स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट इज गिवन, दिस मींस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम करना है, लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। और यहां हमें नजर आ रहा है बेटा कि यार R स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से निकाल सकते हैं, तो हमने R स्क्वायर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इनटू H। सो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू H होगा, क्योंकि L तो गिवन है और गिवन चीज जो होती है वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू H, तो dV अपॉन dH 1/3 पाई, और ये हो गया L स्क्वायर अकेला माइनस 3H स्क्वायर, एंड हमें मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, और उसके बाद 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और 3 0 से मल्टीप्लाई का 0 हो गया, पाई भी 0 के नीचे जाकर 0 हो गया। L स्क्वायर इज इक्वल टू 3H स्क्वायर, एंड दिस मींस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू L अपॉन 3, दिस मींस H इज इक्वल्स टू L √L अपॉन √3। तो H की वैल्यू हमने निकाल ली है, और अब हम डबल डेरिवेटिव करके इसको पहले हम मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करेंगे। dV अपॉन dH इज 1/3 पाई L square minus 3H square, and differentiating again both sides with respect to H, d square V upon dH square 1/3 पाई, और ये 0 हो गया माइनस 6H, और ये से कैंसल माइनस 2 पाई H आ गया, एंड दिस इज लेस देन 0, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सो वॉल्यूम मैक्सिमम हो चुका है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ गया है। एंड नाउ हमने सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, और सेमी वर्टिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ tan निकालना है। तो tan हमें मालूम है, 10th का अगर फॉर्मूला फॉलो किया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसके लिए हमारे पास H तो है बट हमारे पास R नहीं है, तो R हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, एंड H स्क्वायर की वैल्यू आप L स्क्वायर होना था ना, यहाँ पर बताया ही नहीं किसी ने, L अपॉन √3। सो L स्क्वायर अपॉन 3, तो एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 3, this is R square is equals to 2L square upon 3, and R की वैल्यू जो आ गई वो √2L upon √3 आ गई। Now we have to find the value of tan alpha. Tan alpha is R upon H. R is √2L upon √3, and H is L upon √3। ये दोनों कैंसिल हो गए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स √2 आ गई। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम।
with semi vertical angle is tan inverse, मेरे कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे लगा कुछ और है, tan inverse रूट 2, ठीक है जी। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, फिर दोबारा सेमी वर्टिकल एंगल की बात आ गई बेटा। पिछले क्वेश्चन में भी सेमी वर्टिकल एंगल था, बट वो अब निकालना था tan इनवर्स रूट 2। अब सेमी वर्टिकल एंगल है sin इनवर्स 1/3, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फिर वही बात है, कोन, वही कोन की बात कर रहे हैं। बट लास्ट क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट गिवन था, यहां पर सरफेस एरिया गिवन है, गिवन सरफेस एरिया। और जब भी मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी सरफेस एरिया की बात करेगा तो वो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वो स्पेशली इंडिकेट करेगा। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स आ गया है 1/3। सो स्टार्ट वहीं से 26 लास्ट क्वेश्चन है 6.5 का। लेट R be the radius, R be the radius of the cone, radius of cone, H be the height of the cone, and L is the slant height. Of cone. So हमें सरफेस एरिया गिवन है, एंड सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर हम r की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर r के ऊपर पावर 2 है, r की वैल्यू, r की पावर यहां पर 1 है, पर हम यहां से स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि वॉल्यूम में तो स्लांट हाइट होती नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर स्लांट हाइट नहीं होती है तो उसको हम लेकर आएंगे। किस तरीके से, देखिए जरा ध्यान से, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब बेटा हमें मालूम है कि स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, थोड़ा इधर को कर देना क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है ये, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पर चलिए देखते हैं एच की वैल्यू निकालने की, आर की, आई थिंक सो एच की निकालनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/9 पाई स्क्वायर r4 एच स्क्वायर, तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए आप, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। एंड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में, कि इस साइड स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसको z के इक्वल मान लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू z। क्योंकि बेटा अगर यहां पर v स्क्वायर होगा तो वो z क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो इसका डेरिवेटिव 2v हो जाएगा, और ये v जो है हमारी सपोजिशन है, तो वो आंसर में बीच में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसीलिए हमने v को बीच से, इधर से v स्क्वायर को रिमूव करके z लेकर आना है। सो 1/9 पाई स्क्वायर r4 एंड h स्क्वायर इज l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आई थिंक सो बात समझ में आती है। और अब बेटा यहां से हम l की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू निकालिए, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल्स टू l। किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है कुछ बोलने की? नहीं साइड में। सो ये l की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, पाई स्क्वायर r की पावर 4 l स्क्वायर s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो z इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, और यहां पर ये स्क्वायर खोल लीजिए बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा इसके पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। एस स्क्र प्लस पाई स्क्र आर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्र माइनस पाई स्क्र आर की पावर 4, और ये कैंसिल हो गया इससे। और ध्यान दीजिए यहां पर पाई स्क्र से पाई स्क्र भी कैंसिल हो गया, और एक आर स्क्र से भी कैंसिल हो गया। अब हम आर स्क्र के साथ अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से कैसे। z इज इक्वल्स टू 1/9, यस क्या हुआ, आर स्क्र इंटू एस स्क्र एंड माइनस 2s पाई आर की पावर 4। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect to r, dz upon dr 2s square r minus 8s pi r cube। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जैसे कि हम सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। यहां पर पुट कर दिया 1/9 2s स्क्र r माइनस 8s पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2s स्क्र r इज इक्वल्स टू 8s पाई r क्यूब। तो अब ये s एक इस s से कैंसिल हो गया, एंड 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, एक r स्क्र यहां पर हो गया। तो s की वैल्यू आ गई 4 पाई r स्क्र। आई थिंक सो इतनी बात समझ में आती है? Yes. सीधी सीधी बात की है। s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्र आ गया हमारे पास। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करके इसको नेगेटिव प्रूव करेंगे ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो सके। dz अपॉन dr इज इक्वल्स टू 1/9 2s स्क्र r माइनस 8s पाई r क्यूब। अब यहां पर s है ये, अब यहां पर दोबारा डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। d स्क्र z अपॉन dr स्क्र, सॉरी 1/9, ये हो गया 2s स्क्र, क्योंकि r का डेरिवेटिव तो 1 होता है। 3 आगे आ गया, 8 3 जा 24 s पाई r स्क्र। ध्यान दीजिए यहां पर, अब 1/9 2s स्क्र, और इसको अब हम चेंज कर देते हैं, ऐसे करते हैं हम 4 पाई r स्क्र की टर्म में हम अपना आंसर लेकर आते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको 6 और s को अलग कर दीजिए, और इसको लिखिए 4 पाई r स्क्र। क्या बात समझ में आती है? 6 4 जा 24 पाई s r स्क्र, वही चीज आ गई। मैंने 4 पाई r स्क्र की टर्म में अपना आंसर चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे 4 पाई r स्क्र की वैल्यू s पता थी। तो यहां पर हमने अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ध्यान से देखिए, अब हमारा आंसर हमारे सामने पड़ा है अपने आप। 2s स्क्र माइनस 6s, ये भी s, 6s स्क्र हो गया। सो दिस इज 4s स्क्र अपॉन 9 लेस देन 0, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है जी। अब आगे सेमी वर्टिकल एंगल की बात। सेमी वर्टिकल एंगल के लिए हमने साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास r और l चाहिए। तो देखें जरा, पहले हम l की वैल्यू निकाल लें, यहां से निकालें l की वैल्यू। r और l चाहिए, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। सो देखिए जरा, s इज इक्वल्स टू, सॉरी, l इज इक्वल्स टू
s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब ऐसे करिए आप, s की वैल्यू जो निकाली थी 4 पाई आर स्क्वायर, यहां सब्स्टिट्यूट करिए 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, अपॉन पाई आर, सही है। ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आपका स्लांट हाइट 3r आ गई। अब हमें आर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे स्लांट हाइट ही आर की टर्म में आ गई है, तो r अपॉन 3r करेंगे तो r से r अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। सो साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बहुत अच्छी पाई बात आर है। स्क्वायर नहीं आना थले, पार्डन, पाई आर स्क्वायर फिर तुझे ओथे लिखा पाई आर स्क्वायर। कहाँ है, क्या बात है? तो टॉप पे देखो फर्स्ट स्टेप वो कौन पाई है? आर स्क्वायर लिखो। ओह सॉरी, चलिए ठीक है, ओके। सो साइन अल्फा r अपॉन 3r हो गया, r से r कैंसिल, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। तो जो सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करते जाना है, ठीक है जी। सिचुएशन को समझना है, यहां पर हमें स्केयरिंग क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पर हम r की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, l की निकालेंगे, और l की वैल्यू निकालने के लिए अपने सम को सिंपल बनाने के लिए हमें इसको स्केयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से हम h स्क्वायर की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, ओके। सो बेटा इसी के साथ 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और अब जो 6 चैप्टर के स्टेटमेंट्स के जो एग्जांपल्स हैं एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स हैं, वो बेटा आप लोगों ने अपने आप करनी है। अगर कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं, वो करा दिए जाएंगे। और कल हम बेटा इन्हीं स्टेटमेंट से कनेक्टेड केस स्टडी के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाएं, तो वो सारे क्वेश्चन हम केस स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि आपने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।